आबशार इन लोगों ने बनाई हुई थी, जो कि बचपन में मैंने कॉन्सेप्ट सुना था ना पहाड़ियों का, वो यही कि बूढ़े को रंग बिरंगा बूढ़ा रखा जाता है, कुछ खिलौने लगे रखे जाते हैं, आबशार बनाते हैं। ये ऊपर से देखे पत्थरों की आबशार कितनी खूबसूरत, जिसने भी बनाई है बड़ी अच्छी बनाई है। दाता दरबार का मॉडल उसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये इन्होंने बनाया है। मैंने पूछा तो ये कह रहे थे कि मोहल्ले की एक लड़की है, उसने छुरी के साथ इसको तराश तराश के खुद तैयार किया है। बाद साथ थोड़ी आगे आया तो ये एक और घर था, उन्होंने भी एक मॉडल बनाकर तैयार किया गया था। पीछे उन्होंने रुई के साथ जो है बादल टाइप बनाए हुए हैं, उसको कलर किया गया है और मुख्तलिफ गलियों में मुख्तलिफ चीज़ें इन लोगों ने लगाई गई हैं। ये एक छोटा सा बच्चा था, इसने अपने घर के बाहर ये लगाया हुआ था मॉडल एक घर का बनाकर। मुझे ये समझ नहीं थी आ रही कि लोग पैसे क्यों खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैरियत से होंगे और जिंदगी के मजे उठ रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और पेपर देने के बाद अब मैंने व्लॉगिंग में कर लिया वापसी। तो अभी व्लॉग का सीन कुछ ऐसा है, जैसा कि आप लोगों को पता है रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। आज 11 रबीउल अव्वल है, कल है 12 रबीउल अव्वल। पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जश्न मनाया जाता है 12 रबीउल अव्वल के मौका के ऊपर। और पाकिस्तान में, या मुझे नहीं पता दूसरी कंट्रीज में, एक एज अ ट्रेडिशन हम कह सकते हैं कि पहाड़ियां लगाने का एक ट्रेडिशन है। सियालकोट के बीच एक पूरा मोहल्ला है, सियालकोट पकागरा कश्मीर रोड के ऊपर। मुझे मोहल्ले का नाम एग्जैक्ट नहीं आता, मैं पूछ के ना उनसे, जो मोहल्ले वाले हैं उनसे आपको बताऊंगा। पूरा मोहल्ला बड़ा खूबसूरत जो है ना सजाया जाता है, हर गली छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मोहल्ला सजाया जाता है। अभी मैं वहां पर जाने लगा हूं। पहले माँ जी और बहन को मैंने ड्रॉप करना है हालांकि, और फिर मैं वहां पर जाने लगा हूं उधर कश्मीर रोड पे, और आप लोगों को दिखाता हूँ कितनी खूबसूरती के साथ उधर वहां पर सजावट की गई है। चलिए निकलते हैं। ले जी, आ चुका हूं मैं सियालकोट कश्मीर रोड पे, और बिल्कुल सामने ये जो आप लोग देख रहे हैं लाइटिंग शाइटिंग हुई है, डीजे लाइट्स चल रही हैं, यही वो मोहल्ला है। 3 जगह से जो है ना इसका गेट उन्होंने बनाया हुआ था एंट्रेंस का। तो जो सबसे करीब मुझे पड़ रही थी, जहां पे मैंने दूसरी ऑपोजिट साइड पे बाइक खड़ी की और मैं आ गया, क्योंकि इन्हें 6-7 साल हो गए इस तरह सजावट करते हुए। तो काफी ज्यादा शहर के लोगों को पता चल चुका है, वो लोग लाजमन देखने के लिए आते हैं सजावट। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, ये गेट सा इन्होंने बनाया हुआ, कितना खूबसूरत। ये पार्टीशन लगाई हुई है, आने का रास्ता और जाने का रास्ता, ताकि जो दूसरी साइड से लोग एंटर होते हैं वो जब निकले तो यहाँ से वो निकले। और खवातीन जरा लेफ्ट साइड से जो है दाखिल हो रही थी और मर्द हजरात राइट साइड से दाखिल हो रहे थे, रास्ता यही था। और ये बुजुर्ग माशाल्लाह से इतनी उम्र में भी ड्यूटी करने लगे ना लोगों को जो है, ताकि कोई गैर जो लोग धिक्के शिक्के ना लगे हैं एक दूसरे को। तो ये लोगों को एंटर करवा रहे थे। और ये अंकल जो है ना हमें मना कर रहे थे कि वीडियो ना बनाए, लेकिन यार सभी बनाने लगे हुए थे तो मैंने भी बना ली। एंटर मैं हो चुका हूँ। साइडों के ऊपर ये देखे आने और जाने के रास्ते के लिए जो मैं बता रहा था पार्टीशन, तो रस्सी लगाई हुई है। साइडों पे मोहल्ले की दीवारों को कवर करने के लिए आप लोग देख रहे हैं पर्दे लगाए हुए हैं। और ऊपर इन लोगों ने भी छत बनाया हुआ है, दुपट्टे पर्दे जो बड़े बड़े मिलते हैं उनसे। और माशाल्लाह से ये लड़ियां लटक रही हैं, नीचे गुलाब और ऊपर ये सफेद रंग की लड़ी। और ये बादशाही मस्जिद का मॉडल इन्होंने अभी आगाज के बीच ही रखा हुआ है। आगे इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स आने हैं, लेकिन ये वापसी के बीच जो है ना रास्ता था, मुझे वो आवाज दे रहे थे कि चलते जाएं ऐसे, अगर आप चलेंगे नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा सारा रास्ता। ये देखें पर्दा लगाया हुआ, और ये दीवार आपको मैं दिखा रहा हूँ जी। मोहल्ला मतलब मोहल्ले के अंदर इस वक्त मैं चल रहा हूँ गलियों के बीच। ये लड़ियां जो है ना ये मसहरी वालों से मिल जाती हैं। अमूमन पहले शादियों के बाद जो है, जब दूल्हा दुल्हन का कमरा सजाया जाता था उस वक्त लगाई जाती थी, मगर अब ऐसे भी फंक्शंस के ऊपर 12 रबीउल अव्वल के ऊपर भी जो है इसी तरह से सजावट की जा रही है। ये मोहल्ले के लड़के जो है लोगों को गाइड करने के लिए खड़े थे। ये एक मॉडल आप और देखें, ये कुरान पाक का मॉडल इन्होंने बनाकर लगाया हुआ है। मोहल्ले का ये बच्चा ये खड़ा है, अगरबत्ती लेकर खड़ा था। मैंने इसे पूछा आप अगरबत्ती पकड़ के क्यों खड़े हो, तो कह रहे थे कि लोगों को पसीना काफी आता है, जिस वजह से बू आती है ना, तो इसलिए हम सबको अगरबत्ती पकड़ाई है। और आगे ये बुर्ज खलीफा का मॉडल, क्या बात है, ये सब मोहल्ले के ही लड़के लड़कियों ने, सब घर वालों ने मिलकर तैयार किए हैं। अभी आगे जो है मुझे उन्होंने आवाज दी कि आप रुके नहीं, तो आगे हम चलते जा रहे हैं। और ये एक और मॉडल आ गया जो कि कप बोर्ड, जिसको हम लोग तो स्नो बनाने के लिए दीवार के साथ रगड़ के लिए यूज करते थे बचपन के बीच। दाता दरबार का मॉडल, उसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये इन्होंने बनाया है। मैंने पूछा तो ये कह रहे थे कि मोहल्ले की एक लड़की है, उसने छुरी के साथ इसको तराश तराश के खुद तैयार किया है। बाद साथ थोड़ी आगे आया तो ये एक और घर था, उन्होंने भी एक मॉडल बनाकर तैयार किया गया था। पीछे उन्होंने रुई के साथ जो है बादल टाइप बनाए हुए हैं, उसको कलर किया हुआ है। और आगे ये मॉडल पाइप्स काट के मतलब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और ये मस्जिद मुझे पहले पता नहीं था चल रहा कौन सी है, तो पीछे लिखा हुआ था तुर्की में ये ग्रैंड मॉस्क है, वो रही है मस्जिद। आगे आया तो 2 रास्ते हो गए,
मैंने कहा अभी लेफ्ट जाएं या राइट, तो मैंने फिर पहले कहा कि चलो अभी हम लोग राइट चलते हैं, क्योंकि मैं पहले लास्ट ईयर भी इधर आया था तो मुझे पता है कि लेफ्ट राइट होना पड़ता है। तो मैंने कहा नेक्स्ट मैं लेफ्ट का ले लूंगा, तो पहले मैं राइट पे आया हूँ। आगे एक और मॉडल, ये भी घर के बाहर जो घर वाले हैं, ये जितने भी मॉडल्स हैं, जितने मोहल्ले में रहने वाले घर वालों ने अपनी तरफ से एक कहने के एक्स्ट्रा काविश की हुई थी, सजावट के अलावा के एक्स्ट्रा उन्होंने ये चीजें खाना काबा और मस्जिद नबी का छोटा सा तस्वीर की शक्ल में जो मॉडल लगता है वो, और नीचे इन्होंने गमले लगा के पानी शानी एक काट के जो है ना एक पहाड़ी टाइप बनाई हुई है। ऊपर आप लोग देखें कैसे ये मसहरी है और मुख्तलिफ गलियों में मुख्तलिफ चीजें इन लोगों ने लगाई गई हैं। ये एक छोटा सा बच्चा था, इसने अपने घर के बाहर ये लगाया हुआ था मॉडल एक घर का बनाकर। मुझे ये समझ नहीं थी आ रही कि लोग पैसे क्यों फेंक रहे हैं, यार हौसला अफजाई के लिए बच्चों की फेंक रहे होंगे। तो बच्चे से मैंने पूछा, कहता हमें नहीं चाहिए। उसने गत्ता जो होता है ना लेस के चिप्स वाला, वो काट के बनाया था। और एक और घर के बाहर माशाल्लाह से खाना काबा का मॉडल, और खाना काबा के मॉडल के साथ कुरान पाक, और कुरान पाक पे सूरत बकरा की कुछ आयात जो है लिखी हुई थी, और अलहम्द शरीफ जो है ना वो लिखी हुई थी। इसी के साथ जो है लेफ्ट राइट साइड पे इन्होंने ये वैसे पे भी फूल फेंके, राइट साइड पे ये मुझे आप लोगों ने कमेंट्स बार में कमेंट करके बताना। मेरा ख्याल है पुराने जमाने का इन्होंने जो सऊदीया का स्ट्रक्चर है ना वो देने की कोशिश की है, या अगर ये कोई स्पेसिफिक जगह तो आप लोगों ने बताना। वैसे मुझे मतलब नहीं पता कि कौन सी स्पेसिफिक जगह है। और ये झाग शाग, ये मॉडल के बीच पानी और झाग सरफ डाल के जो निकल रही है, इसका कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन में हमने यही सुना, जो पहाड़ियों का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सुना है वही है। और ये चीज शायद बड़ा सा टब है या बड़ा सा वो मटका है। बात मैं जब आगे चला हूं तो आगे की तरफ ये अक्सर रुका था, अभी भी ना शादियों के ऊपर होता है, बल्ब शल्ब इस तरह लगाए गए होते हैं, लेकिन माशाल्लाह से ये मोहल्ले के बीच बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। एक और बच्चे ने अपने चंद खिलौने लगा के एक पहाड़ी बनाई हुई थी, बचपन में हम भी देखते थे लेकिन हमने कभी लगाई नहीं है। थोड़ा सा आगे जहां से मैं दाखिल हुआ था उसी साइड पे मैं आ गया हूँ। ये बादशाही मस्जिद का मॉडल, ये भी वही फॉर्म शॉर्म जो है ना उसको रगड़ के बनाया गया, लेकिन आगे इसके ना स्टिकर लगा हुआ था। ये स्टिकर के मुताबिक उन्होंने बनाया था। जहां जहां कोई फैमिली ज्यादा आ रही थी, खवातीन आ रही थी, तो मैं वहां वहां वीडियो को रोकता जा रहा था। ये बहुत खूबसूरत मुझे लाइट्स लगी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चिड़िया के घोंसले के अंदर ना किसी ने यूं लाइट लगा दी हो। ये देखें, ये भी दूसरी एक गली में लेफ्ट साइड पे मैं दाखिल हुआ था, तो ये वो गली है। ये बच्चा, छोटा सा बच्चा बैठ के भी ड्यूटी कर रहा है, लोगों को गाइड कर रहा था कि अगर आपने बाहर जाना तो आप फलां जगह जाएं, और अगर देखना तो इस गली में जाएं। ये मुकाम इब्राहिम और खाना काबा का मॉडल माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आप लोग भी देख रहे हैं। मैं आई विटनेस हूं, मैं तो देख कर आया हूं। और आगे एक और जो है फैमिली ने, घर वालों ने, बच्चों ने अपने खिलौने शोने लगा के और ये रंग बिरंगी मिट्टी लगाकर बूरा डालकर मॉडल बनाया हुआ। ये गुब्बारे देखकर ना मैं कह रहा था यार ये बच्चे उतारते नहीं है। और अगर आप लोग ये घर का दरवाजा, ये गुब्बारे शाम मैं देख के ही कह रहा था यार बच्चे उतारते नहीं। और ये लाइट्स के जो है ना थोड़ा एक वो डीजे वाली जो फील नहीं होती है वो आने लगी थी, लेकिन यार 12 रबी लेवल का महीना, डीजे शीजे वाली फील का हमने क्या करना है यार। फिर से राइट और लेफ्ट की बारी थी, तो मैंने कहा कि अब चले लेफ्ट, फिर लेफ्ट ले लेते हैं, क्योंकि राइट वाला जो है ना वो बिल्कुल बाहर निकल रहा था। जब मैंने लेफ्ट लिया तो एक घर वालों ने ना एक गराज के बीच तैयारी की थी, तो मैंने भाई बैठे हुए थे, मैंने कहा ये सारा किसने तैयार किया, तो कह रहे थे कि मेरी वाइफ ने जो है ना घर पर तैयार की है। और ये बने बनाए नहीं लाए हम लोग, ये फोम को काट के गुब्बारे उसके बीच उन्होंने रखे हैं, और सारा पेंट शेंट भी उन्होंने खुद की है, और ये गत्ते को काट के उन्होंने ये सारा मॉडल बनाया जो घर शर बनाए हुए हैं। ये गुब्बारे यार मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा शच्चा देखता होगा ना तो बच्चा कहता होगा मैनू तो ला के दो, बड़ी मतलब इन्हों की हिफाजत का काम ना बहुत लंबा काम है। आगे ये गली साइड के ऊपर तो इन लोगों ने जो है पर्दे शर्दे नहीं लगाए हुए, बीच में कुछ एक दो गली ऐसी आई थी जो कि बिल्कुल भी सजी नहीं थी हुई है, बट दूसरी गलियां सजी थी। राइट साइड से बाहर निकलना था और लेफ्ट साइड जो है वो सजी हुई थी, मतलब बंद थी, लेकिन आगे बड़ी खूबसूरत एक पहाड़ी लगी हुई थी। मुझे याद आ गया कि जब मैं लास्ट ईयर भी आया था ना इस मोहल्ले में, मैं पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, व्लॉग भी पिछले साल मैंने बनाया था, तो ये मुझे याद है आबशार इन लोगों ने बनाई हुई थी, जो कि बचपन में मैंने कॉन्सेप्ट सुना था ना पहाड़ी का, वो यही कि बूरे को रंग बिरंगा बूरा रखा जाता है, कुछ खिलौने लगे रखे जाते हैं, आबशार बनाते हैं। ये ऊपर से देखे पत्थरों की आबशार कितनी खूबसूरत, जिसने भी बनाई है बड़ी अच्छी बनाई है, नीचे की तरफ आ रही है और पानी से झाग भी फिर नीचे उन्होंने सर्फ या कुछ डाला हुआ ऐसा कि झाग भी बन रही है माशाल्लाह। ये फूल शूल शहरी वालों से मिलते हैं वो इन्होंने ये छत के ऊपर लगाए हुए हैं। दुकान खुली हुई है करियाने की, अगर आप लोग थक जाए मतलब तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। मोहल्ले वालों की तरफ से नहीं है इंतजाम, ये कोल्ड ड्रिंक आप लोगों ने पैसे देकर पीनी है। तो मैंने याद ही नहीं रहा बताना, मैंने नाम पूछ लिया मोहल्ले का, कैंप गुजरा नाम है इस मोहल्ले का। ये एक और बच्चा, ये छोटी सी गली ना, गली के आगे इन्होंने नहीं थी सजाई, बंद गली थी, तो बच्चे ने अपनी बस चार्ट में पहाड़ियां लगाई हुई थी।
रश बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि अब हम लोग बढ़ रहे हैं बाहर जाने की जानिब। ज़रा गर्मी से भी जो है ना हिम्मत जवाब दे जाती है, और रश भी ज़रा मतलब फिर अब बाहर तो निकल नहीं है ना, अगर घूमता रहता तो 2-4 घंटे लग जाते। ये एक मॉडल मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इन्होंने पहाड़ बनाया हुआ है, साथ में डिस्को लाइट्स लगाई हुई हैं, पानी और झाग। एक और दुकान खुली हुई है, थके हुए लोग अंदर घुसकर पानी शानी पी रहे हैं। आ चुका हूं मैं गेट से बाहर, बट आप लोगों को मैंने जैसा कि कहा कि 2 गेट है, तो मैं आप लोगों को भी घर जाने से पहले ना दूसरा गेट भी दिखा देता हूँ। उसकी एंट्रेंस अंदर तो वही सारा कुछ है। ये फर्स्ट गेट है जहां से मैं गया था, और मैं अभी ग्रीन बेल्ट के ऊपर चल रहा हूँ। दूसरे गेट की जानिब वो बिल्कुल सामने दूसरा गेट है। लाइटिंग शाइटिंग मेन जो रोड है ना, लाइटिंग मेन पर उन लोगों ने बस की हुई थी। और फिर ये रहा जी मेन गेट, ऊपर ये झूमर लगाए हुए हैं इन लोगों ने, माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं, फूल लगाए हुए हैं। ये एंट्रेंस है, दूसरी एंट्रेंस। और जहां से मैं वैसे निकला था ना, वो गली बिल्कुल भी नहीं सजी हुई। मुझे थोड़ा अंदाजा आया था क्योंकि पहले भी मैं जाता रहा हूँ। ये दूसरी एंट्रेंस है, झूमर शुमर लगाए हैं, और इसके साथ ही ना लेफ्ट साइड पे उन्होंने छोटी सी ना मेन रोड पे पहाड़ी बनाई हुई थी, बतकें शतकें लगा के, और ये बतख के मुंह के ऊपर, ये लेफ्ट साइड वाली के ऊपर पता नहीं क्या इन्होंने डाला है, मुझे तो नहीं समझ आई है, लेकिन है थोड़ा सा शुगल मेला भी सही। नहीं जी, आज को मैं मोहल्ला कैंप गुजरा, मैंने पूछ लिया था वहां से एक लड़के से मोहल्ले का नाम। वहां का विजिट करने के बाद, सारी गलियां आप लोगों को दिखाने के बाद, गली में से गली निकल रही है, मुझे समझ नहीं थी आ रही कहाँ से मैं अंदर जाऊं और कहाँ से मैं बाहर की तरफ आऊं, कहाँ से किस गली को मैं घुसूं, किस तरह गली से मैं निकलूं। खैर बहुत ही खूबसूरत जो है ना मोहल्ला सजाया गया है। जिस बंदे ने पार्टिसिपेट किया है उसकी सजावट के बीच मोहल्लेदारों में से पैसे जिसने दिए, जिसने वैसे फिजिकली पार्टिसिपेट किया, अल्लाह ताला की ज़ात कबूल फरमाए। एक और भी तबका था रोड की दूसरी साइड पे जो कि ऊंची आवाज़ में कवाली लगाकर नाचने लगे हुए थे इश्क नबी के अंदर, पाओ तो माल सारे, ऐसा क्यों नहीं कहते इश्क नबी के अंदर आओ पढ़ो नमाज सारे। खैर चले, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में कमेंट करके आपने लाजमी बताना। और मैंने वहाँ पे वॉइस में ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया, उसकी वजह ये थी कि अगर मैं वॉइस में बनाता ना तो पीछे लगी थी नातें और कवालियाँ, तो मुझे आ जाना था कॉपीराइट क्लेम। सो इसलिए मैंने जो है वॉइस ओवर सारा बनाया है। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में कमेंट करके लाजमी बताना। इंशाल्लाह अगर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे अगले आने वाले तमाम ब्लॉग सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।